नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में एसओजी ने एक प्रोबेशन महिला एसआई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालोर के चितलवाना निवासी समेता कुमारी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में खुद की जगह संगीता बिश्नोई को डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। एसओजी के अनुसार वर्ष 2021 में 14 सितंबर को हुई परीक्षा में समेता की जगह संगीता ने परीक्षा दी थी। समेता से परीक्षा के संबंध में हुए लेन देन के बारे में पूछताछ की जा रही है। समेता जोधपुर पुलिस लाइन में तैनात थी। एसओजी ने वहीं से पकड़ लिया। गौरतलब है कि इस भर्ती मामले में एसओजी अब तक 51 प्रशिक्षु एसआई सहित 103 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें कुछ पेपर लीक और कुछ डमी कैंडिडेट बैठाकर चयनित हुए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें परीक्षा की तारीख और रिजल्ट की संभावित डेट बताई गई है। ये परीक्षाएं इसी साल 2 से 16 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने जेल प्रहरी, सर्वेयर, फॉरमैन और जूनियर इंजीनियर की 10 कैटेगरी के लिए भर्ती परीक्षा की आंसर की भी जारी की है। इसके भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी आंसर की को लेकर 17 से 19 मई तक आपत्ति दे सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग मिलेगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड करता है तो ऐसे अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी 2 दिन पहले क्रिकेट कमेटी और तीनों सिलेक्शन कमेटियों को भंग कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 3 जिलों उदयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर को नोटिस भेजकर पिछले 20 साल का पूरा लेखा जोखा मांगा था। इसी के साथ उन्होंने यह भी जानकारी चाही थी कि जिला क्रिकेट संघों या आरसीए पर कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है। इसके लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। इस बारे में जब खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें इस तरह का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मैंने खेल शासन सचिव नीरज के पवन से इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि कन्वीनर को सिर्फ चुनाव करवाने का अधिकार है। हम 4-5 दिन में आरसीए के बारे में विस्तार से चर्चा करके कोई निर्णय लेंगे। कुछ समय पहले एडहॉक कमेटी के अन्य सभी सदस्यों ने बिहाणी के खिलाफ ही आवाज उठाई थी। हरियाणा के भिवानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी अजय पराशर की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सूरत के व्यापारी भाइयों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और कुल 6 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में नाबालिग अपनी मौसी के घर छुट्टियों में गई थी, जहां पर मौसा ने उसका रेप किया। इसका पता लगने के बाद मौसा के भाई ने भी रेप किया। इसके बाद कई बार उसके साथ रेप करते रहे। शादी होने के बाद जब पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई तो वर्ष 2022 में यह मामला सामने आया। इसका केस दर्ज किया गया और मामले में अब कोर्ट ने नाबालिग के मौसा भिवानी निवासी पवन और मौसा के भाई 20-20 साल की कैद और 3-3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2022 में केस दर्ज किया था। स्थितियां सामान्य होने पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी की परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल घोषित कर दिया है। 9 मई को स्थगित की गई परीक्षाएं अब 15 मई से फिर से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम चौयल ने बताया कि 9 मई को स्थगित की गई संबंधित विषयों की परीक्षाएं अब 15 मई को पूरा निर्धारित समय अनुसार आयोजित की जाएंगी, जबकि 10 मई की स्थगित परीक्षाएं 28 मई को होंगी। 12 से 15 मई की स्थगित हुई परीक्षाओं की नवीन तिथियां निर्धारित की गई हैं। 16 मई से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र 13 मई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र में संबंधित परीक्षाओं की संशोधित तिथियां भी दी गई हैं। राजकीय डूंगर कॉलेज में भी 13 मई से कक्षाएं वापस शुरू की जाएंगी। स्थगित की गई प्रायोगिक परीक्षा का नया शेड्यूल कल घोषित होगा। जैसलमेर में बुजुर्ग का अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला और उसके साथी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। महिला पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पैसों के लालच में वह अपने साथी के साथ मिलकर सुनसान जगहों पर अनजान लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाती थी। इन वीडियो को वह महंगे दामों पर पॉर्न साइट को बेचती थी। जैसलमेर में भी महिला ने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही वीडियो बनाकर पॉर्न साइट पर पोस्ट किया था। इस पर जैसलमेर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए
आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि जैसलमेर में वीडियो बनाने से पहले महिला सिंगापुर, थाईलैंड आदि जगहों पर भी गई थी। वहां भी कई जगह ऐसी हरकतें कर वीडियो बनाए। अश्लील वीडियो को पॉर्न साइट पर पोस्ट करने के अच्छे खासे पैसे मिलते थे। आरोपी महिला दिल्ली में दोस्त के साथ ही रहती थी। दोनों यह काम करते थे। सीकर के नेचवा थाना इलाके में ट्रैक्टर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी रामकिशन यादव के अनुसार हादसा गनेड़ी और जैवली गांव के पास हुआ। गाडोदा निवासी 4 वर्षीय नव्या पुत्री परसाराम और उसका 28 वर्षीय भाई अंकुल दोनों बाइक पर गनेड़ी की तरफ जा रहे थे, जबकि ट्रैक्टर सामने से आ रहा था। ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों को नेचवा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई बहन किसी काम से गनेड़ी की तरफ जा रहे थे। फिलहाल टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर को पुलिस थाने में खड़ा करवाया है। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पंजाब के बठिंडा में एक दूल्हे को अपनी शादी में पटाखे जलाना महंगा पड़ गया। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते जिला प्रशासन ने ड्रोन और आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है। दूल्हे ने कोट शमीर गांव में प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर दी। गुरप्रीत सिंह नाम के दूल्हे ने अपनी शादी में रात को आतिशबाजी की और पटाखे फोड़े। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। डीएसपी ग्रामीण हीना गुप्ता ने बताया कि गुरप्रीत सिंह के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन के निर्देशों के पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में आई हरियाणा के फरीदाबाद की साइबर थाना पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के साइबर थाने में सेक्टर 14 निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि डेटिंग ऐप पर एक लड़की से बात शुरू हुई और कुछ समय बाद लड़की ने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। लड़की ने उसको शेयर बाजार में ट्रेंडिंग कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। लड़की ने उसके पास एक ऐप का लिंक भेजकर लॉगिन करवाया। कुछ समय बाद ही अलग अलग ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा की राशि अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करवा ली। जब उसने निवेश के पैसे निकालने चाहे तो उससे 24 लाख रुपए और मांगे, जिसके बाद उसको पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। पुलिस बांसवाड़ा निवासी मुस्तफ़ा खान और डूंगरपुर निवासी आदिल खान से पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग ने डीएलएड द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान के पंजीयक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा का निर्धारित शुल्क अपने संबंधित कॉलेज में जमा करना होगा। डीएलएड द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा 2024 में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2024 में शामिल हुए हैं तथा अधिकतम 2 विषयों में पूरक रहे हों। इस परीक्षा के लिए प्रत्येक पात्र छात्र के लिए परीक्षा शुल्क 270 रुपये निर्धारित किया गया है। उदयपुर की डबौक पुलिस ने 17.5 किलो चांदी के जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार होने वाली अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र डकैती गैंग का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी सहित 5 युवकों आरोपी नरेश उर्फ रोहित गायरी और सुरेश चंद्र गायरी निवासी डबौक, नितेश, सुजल सुनील गायकवाड़ और भरत ओसवाल निवासी पुणे महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार सोनी ने 17 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी कि उसके डबौक में 4 भुजा ज्वेलर्स की दुकान है। 16 अप्रैल को बेटे अंशुमान को दुकान में रखे जेवरात एक थैले में भरकर घर ले जाने को दिए। कुछ देर बाद पता चला कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने बेटे को घायल कर बैग छीन लिया और भाग गए। पुलिस ने 5 से 6 शहरों में 210 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाल कर बदमाशों की पहचान कर गुजरात और महाराष्ट्र से आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 15 किलो 271 ग्राम चांदी बरामद की है।